नमस्कार। केटीवी के सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। फूल मंडी में माला फूल खरीदने के लिए लोगों की दिखी काफी भीड़। दीपावली पर्व को देखते हुए लोगों ने जमकर की पटाखों की खरीदारी। बीएचयू छात्र युवा संघर्ष समिति के आंदोलनरत छात्रों ने धरना स्थल पर ही मनाया नरक चतुर्दशी। और पटाखों के धुएं से होने वाले नुकसान से बचाव के संदर्भ में चिकित्सकों ने दी विस्तार पूर्वक जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। फूल मंडी में माला फूल खरीदने के लिए लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। दीपावली पर्व पर होने वाले भगवान गणेश व मां लक्ष्मी के पूजन के मद्देनजर लोगों ने जमकर माला फूल की खरीदारी की। वहीं इंग्लिशिया लाइन स्थित फूल मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। नजारा ऐसा रहा कि पूरी मंडी लोगों से खचाखच भरी रही। वहीं लोगों का कहना था कि माला फूल के दाम आसमान छू रहे हैं। आमतौर पर मिलने वाला 10 रुपए से 20 रुपए तक का माला 50 रुपए से 100 रुपए तक में मिल रहा है। ऐसे में परंपरा का निर्वाह करने भर माला फूल की खरीदारी कर रहे हैं। जहां अधिक सामान लेना है वहां भीषण महंगाई के चलते कम सामानों की खरीदारी की जा रही है। किस तरह की खरीदारी करें, माला का कैसा बाजार है? क्या खरीदारी करें, एक तो महंगाई अपनी जगह पर है, सबकी को बेचैन किए हुए है। दूसरी, लोगों ने दाम इतना बढ़ा दिया है कि क्या खरीदो। एक तो माला जो आप समझिए कि ये 10 रुपया 20 रुपया तक मैक्सिमम जाता था। 50 रुपया 100 रुपया माले का ये रेट। छोटा सा माला वो भी 25-30 रुपये। कहाँ से क्या खरीदे आदमी। हर जगह जैसे आग लगी हुई है, सब बेचैन है। जाओ, मन हुआ आज 5 माला लेने का मन हुआ तो एक अनुमान लगाया था कि चलो 100-125 में हो जाएगा, लेकिन 5 का 80-80 90-90 100 रुपया क्या खरीदे। पाल लेना एकदम। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो चिल्लाते हैं गरीब हैं, जो चिल्लाते हैं महंगाई है, वो खुद ही उसकी ही स्थिति में है, वही उसको बढ़ा भी रहे हैं। तो ये महंगाई तो इन्हीं वजहों से आती है, कहीं और से नहीं आई। जमाखोरी कर लिया, चीज़ों को गायब कर लिया, दाम बढ़ा लिया, फिर चीज़ों को सामने कर लिया। तो कैसे पूजा करेंगे लोग इतना महंगा? क्या करेंगे, बस वही पूजा करके एक निर्वाह करेंगे, परंपरा का निर्वाह करेंगे। उत्साह उसमें नहीं होगा, उल्लास उसमें नहीं होगा। हाँ, उसमें जो भाव रहता है पूजा का वो नहीं रहेगी, पीड़ा के साथ वो रहेगा। दीपावली पर्व को देखते हुए लोगों ने जमकर पटाखों की खरीदारी की। वाराणसी में दीपावली पर्व को देखते हुए जगह जगह आतिशबाजी की दुकानें सज गई हैं। वहीं खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। महिला पुरुष बच्चे सभी ने जमकर खरीदारी की। लोगों ने बताया कि इस वर्ष पटाखा खरीदारी में काफी दिक्कतें आ रही हैं। रात में 9 बजे पटाखे की दुकान पुलिस कर्मियों द्वारा बंद कराने से खरीदारी नहीं हो पा रही है। वहीं महंगाई की मार काफी है, कई गुना रेट बढ़ने से जेब पर इसका असर पड़ रहा है। लाइट की जरूरत नहीं है। नहीं।
मैं निरंतर जो है विगत 20 वर्षों से बच्चों के लिए थोड़े पटाखे ले लेता हूं, ताकि उससे इतने पटाखे लेता हूं कि प्रदूषण इत्यादि न हो। लेकिन अब की पारी आने पर स्थिति ये दिखलाई दे रही है कि प्रिंटिंग से भी ऊपर दाम पे पटाखे प्राप्त हो रहे हैं और बड़ा ही संघर्ष है। तो ऐसी स्थिति में मैं सोच रहा हूं कि मोमबत्ती जला के ही कार्य अपना सिद्ध करूं। पटाखे इत्यादि पर हिम्मत नहीं बन रही। इतना महंगा हो गया है, मतलब पहले की अपेक्षा? पहले देखिए, मैं आदरणीय आपको बताऊं कि मैं ले जाता था 100 रुपये का, अधिक मैं लेता नहीं, पहले ही मैं आपको बता चुका। लेकिन अब वो जो मैं 100 रुपये का लेता था वो तकरीबन 1500 का प्राप्त हो रहा है। इतना महंगा? इतना अंतर। तो क्या महंगाई की मार है या बिक्री भी हो रही है यहाँ मार्केट में? मार्केट में बिक्री तो हो रही है, लेकिन अब जिसके पास जैसी व्यवस्था, ज़्यादा बढ़ गया है, रेट बहुत ज़्यादा है। कारण इसका क्या हो सकता है? कारण मैं क्या समझूंगा, कारण क्या स्थिति है, क्यों इतना कम बिक रहा है? पहले बिनिया में लगा करता था और अन्य स्थानों पर भी मिल जाता था, तो संघर्ष ज़्यादा था, इसलिए सस्ता मिल जाता था। लेकिन अब तो बड़ा एक्सक्लूसिव है, इसलिए बड़ा कठिनाई से पटाखा प्राप्त हो रहा है। सब पटाखा बजाने से एकदम मैं ये सोच रहा हूँ कि एक तो बीड़ी बम लेकर के और एक दो फुलझड़ी लेके धीरे से निकल लूँ। ये देव पर्व दीपावली है। सुरक्षा की दृष्टि से ये देश के सर्वोच्च भरत मिलाप मैदान नाटीमली, यहाँ सुरक्षा को देखते हुए सारे पटाखे की दुकान लगाई गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी शासन प्रशासन द्वारा अच्छी दी गई। अब सुरक्षा को देखते हुए समय को भी निर्धारित किया गया है। अब उसमें लोग उत्साह के साथ पटाखे की खरीद कर रहे हैं और आगे जैसा प्रशासन का सहयोग होगा उस तरीके से लोग खरीद करेंगे। दुकानों को तो समय 9 बजे तक दिया गया है, 10 से लेकर के रात्रि 9 बजे तक का। लेकिन खरीदार अभी भी भाई इतने बड़े दीपावली पर्व पे थोड़ा सा आखिरी दिन है, इस कारण से घंटा भर आगे पीछे तो चलेगा ही। बीएचयू छात्र युवा संघर्ष समिति के आंदोलनरत छात्रों ने धरना स्थल पर ही नरक चतुर्दशी मनाई। बीएचयू में हुई फीस वृद्धि के विरुद्ध वीसी आवास पर चल रहे छात्र युवा संघर्ष समिति के अनिश्चितकालीन आंदोलन के 10वें दिन सीवाईएसएस बीएचयू इकाई ने धरना स्थल पर ही नरक चतुर्दशी मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय की सुख समृद्धि एवं विश्वविद्यालय प्रशासन की सद्बुद्धि हेतु प्रार्थना की। वहीं छात्र कुलदीप तिवारी ने कहा कि यह आंदोलन चलता रहेगा। आज हम सभी को त्योहारों के दिन भी धरना देना पड़ रहा है, क्योंकि बीएचयू प्रशासन और कुलपति तो चाहते ही थे कि त्योहार आए और छात्र अनिश्चितकालीन धरने से उठ जाएं, लेकिन हम सभी छात्र अपनी फीस वृद्धि वापसी को लेकर के धरने पर बैठे हैं और जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान भानु यादव, डब्लू यादव, सूरज राणा, शाश्वत, अंकित इत्यादि छात्र शामिल रहे। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि कुलपति आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरने का 10वां दिन है। जिस तरीके से इस विश्वविद्यालय में जब से ये कुलपति महोदय जी आए हैं, इस तरीके का व्यवहार हो गया है कि लगातार छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं। यहाँ के प्रोफेसर धरने पे हैं, यहाँ के मेडिकल डिपार्टमेंट के छात्र लगभग 20 दिनों से कुलपति आवास के बाहर धरने पे हैं। हर क्षेत्र के लोग धरने पे हैं और आज आप देख सकते हैं कि आज त्योहार का दिन है, दीपावली का दिन है, फिर भी छात्र यहाँ पे धरने पे हैं। ऐसी स्थिति बताइए, जब से ये कुलपति जी आए हैं तब से छात्र सिर्फ और सिर्फ धरना करें। पठन पाठन की क्रिया बंद हो गई है। हम लोग भी छात्र हैं, हम लोगों का भी घर है। पूरा छात्र आज विश्वविद्यालय का लगभग छात्र अपने अपने घरों पे गए हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आता नहीं। कितने दिनों तक हम लोगों को यहाँ रहना पड़ेगा। इस पूरे आप देख सकते हैं कि ठंड का मौसम है, फिर भी हम लोग ऐसे चटाई पे नीचे ज़मीन पर सोए हुए हैं। इनकी मानसिकता भ्रष्ट हो गई है, हिटलरशाही हो गई है। ये जब से इस विश्वविद्यालय में आए हैं, इनकी पूरी की पूरी हम लोगों ने लगातार यहाँ पे एक एक दिन शुद्धि बुद्धि मंत्र किया, नज़र झाड़ा, तमाम ऐसे घटनाएं किए जिससे कि इनको बुद्धि मिले। लेकिन जब से कुलपति जी आए हैं, इनको बुद्धि नहीं है। हम लोग धरना देते रहेंगे, हमारे छात्र वापस आएंगे और आने वाले दिनों में लंका का मेन गेट हम लोग बंद करेंगे। तब पता चलेगा ये छात्र अकेले नहीं बैठे हैं। ये छात्रों के बीच में जब एक जन आक्रोश पैदा हुआ है, जब वो आएंगे सब वापस, फिर पता चलेगा कि ये फीस वृद्धि क्या है। हम लोग आंदोलन जारी रख रहे हैं त्योहार पे भी। जय हिंद, जय भारत।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटाखों के धुएं से होने वाले नुकसान से बचाव के संदर्भ में चिकित्सकों ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। दीपावली पर्व पर बजने वाले पटाखों से लोगों को कितना इसके धुएं व प्रदूषण से नुकसान होगा व हो रहा है, इन सब से बचने के उपाय व क्या हानि होगी, डॉक्टर सुनील शाह व अर्चना शाह ने आज अपने चैम्बर में पत्रकारों को जानकारी दी व इससे बचाव के उपाय भी विस्तार से बताए ताकि लोग त्योहार स्वस्थ रहकर उल्लासपूर्वक मना सकें। एक तो खुद ही प्रदूषण से जूझ रहा है शहर पूरा, लेकिन इन पटाखों से कितना बचाव करना चाहिए जो इतनी बड़े तादाद में बिक रहे हैं? सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं पटाखे न बिकें। आपको याद होगा कि पहले कई जगह आग लग जाती थी। अब की बार सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है कि केवल खुले मैदान में पटाखे बेचे जा रहे हैं। दूसरा ये है कि पटाखे से, जैसे मैंने बताया कि भगवान ने पूजा पाठ में दीपों का बताया है, धूपबत्ती बताया है, माला फूल बताया है, घंटा घड़ियाल बताया, मगर पटाखा बजाने के लिए कहीं लिखा नहीं है कि पटाखा बजाए तो जो है भगवान सो जाए जाग जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग को अपने स्वयं आत्मा को जगाना है, स्वयं जो है अपने कितने घर में नुकसान होगा, कैसे बचा जाए इससे? नुकसान तो होगा जब चोट लगेगी या आग लग जाएगी या धुआं से जो है सांस फूल जाती है। कितने लोगों को जो है सांस की बीमारी हो गई है। ऐसे इन बनारस में सड़कों पे धूलें बहुत है, धूल गर्दा बहुत है। मतलब क्या होता है इन धुओं में जिससे लोगों को ये मतलब इस तरह का होता है, कैसे बचना चाहिए, कुछ बता लीजिए। आपने बताया कि मास्क लगाने ही सबसे ज़रूरी है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें क्योंकि डेंगू और मलेरिया और कोविड फिर से चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो पूरे कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, टेरिकॉट या बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील चीज़ों से दूर रहें। बच्चों से अगरबत्ती धूपबत्ती ना लगाएं। और उससे भी ज़रूरी क्या है कि यदि चोट लग जाए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। कोई घरेलू उपचार देसी घी डाल के आँखों को ख़राब ना करें। तो ये धुओं से क्या परेशानी आती है? ये धुआं पटाखे की निकलती है, धुआं से आँखों में एलर्जी हो जाती है, सांस में एलर्जी हो जाती है। और धुआं से क्या होता है कि प्रदूषण से आप जान ही रहे हैं कि सबसे बड़ा जो खतरा है प्रदूषण से क्या है कि हमारे आँख मलने की बीमारी हो जाती है। और आँख मलने से क्या होता है कि चश्मा का नंबर बढ़ता जाता है। तो अगर आँखों में कोई इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो कैसे कुछ उसके उपाय हैं बचने के, बचाव के? अरे बच्चों से दूर रखें इसको, पटाखा छुड़ाएं नहीं बच्चों के सामने। और दूर से बैठ के टेलीविज़न पर देखें, अच्छी अच्छी बातें देखें, प्राणायाम करें, गीता पाठ करें, सुंदरकांड पढ़ें, बैठ करके सब मिल के प्रार्थना करें कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। 5 दिन का ये पर्व हम लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं, भाइयों को याद करते हैं। अभी परसों भाई दूज है, बच्चों को याद करते हैं। लेकिन ये पटाखे का सिलसिला देखिए कि ये पहले ज़माने में कोई एंटरटेनमेंट था नहीं, तो ये खुले मैदान में गांव देहात में लोग कराते थे, रिक्रिएशन का तरीका था। और धुएं के भी बेनिफिट्स आपने पढ़े होंगे। ये स्वच्छ, ये हवा को पोल्यूशन से बचाता है, मच्छर मक्खी सब भाग जाते हैं। लेकिन अब बंद कमरे एयर कंडीशन हॉल में आप अगर बड़े पटाखे चलाएंगे तो क्या होगा? हर चीज़ का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। और रिक्रिएशन तो आजकल के बच्चे 365 दिन करते हैं। पहले का समय चला गया, लेकिन धुएं के बेनिफिट्स भी थे। लेकिन अब बंद कमरे में और छोटे छोटे हॉल में और छोटे छोटे बगीचे में, बीच बाजार के बीच में, तो उसका दुरुपयोग ही माना जाएगा, उपयोग नहीं। ये सब गांव देहात में होता था और इससे हमारी हवा भी एकदम पोल्यूशन फ्री हो जाती थी। और बाकी तो छोटे बच्चे होते हैं, इस धुएं का काजल भी बनाया जाता है, वो भी हानिकारक है बच्चों की आँख के लिए। हम तो ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, लेकिन वो काजल फिर भी लगाते हैं लोग। पहले डाई के जैसे इस टाइप का काजल का प्रयोग करते थे। बाकी तो सभी आप जानते हैं, दीपावली सबसे बड़ा सबसे प्यारा पर्व है हम लोगों का।
लेकिन भीड़ भाड़ के कारण अब बनारस में निकलना मुश्किल हो गया, इसलिए हम लोग घर ही में मनाते हैं, खुली छतों की सफाई कराते हैं, दीप जलाते हैं। आम आदमी में कितना नुकसान करता है इस पर? बहुत अधिक करता है, पोल्यूशन तो बढ़ता है, इस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो स्पेशली लंग डिजीजेज वालों को बहुत प्रदूषित असर करता है। लंग्स में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज इस समय बढ़ जाती हैं, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक कफ, ये सब का मात्रा बहुत अधिक है और इस कारण डॉक्टरों को छुट्टी नहीं मिलती, बेचारे रात दिन बैठे रहते हैं, इमरजेंसी देखते हैं। अब देखिए आज के दिन भी हमें घर में होना चाहिए था, तो हम आपसे बात कर रहे हैं। तो हम लोग को भी एक दिन एकदम फ्री चाहिए। पहले दिवाली का मतलब छुट्टी, लेकिन अब तो दिवाली में हम और स्टाफ को बुलाते हैं, भैया पटाखे वाला आ जाएगा तो हम अकेले कैसे मैनेज करेंगे। डिलीवरी केस तो शुरू से कोई टाइम नहीं था, लेकिन इंसिडेंसेस और एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं दिन पर। रामनगर के सराफा बाजार में लोगों की खूब भीड़ रही। रामनगर के सराफा बाजार और बर्तन बाजार, जो लोग शनिवार को धनतेरस पड़ने पर बर्तन नहीं ले पाए थे, वे लोग धनतेरस के दूसरे दिन भी बर्तन खरीदते दिखे, जिससे रामनगर का बर्तन बाजार व सराफा बाजार ग्राहकों से पटा रहा। भीड़ का नजारा कुछ ऐसा दिखा कि सुबह के 9 बजे से ही जाम की स्थिति दिखने लगी थी, जो दिन के 12 बजते बजते थाने के इंस्पेक्टर अश्विनी पांडे को अतिरिक्त पुलिस बल भेजकर ट्रैफिक को हटवाना पड़ा, जिसमें रामनगर कस्बा इंचार्ज संदीप तिवारी महफूज के साथ रामनगर चौराहे पर डटे रहे। 2 साल तक कोरोना था, कोरोना काल के बाद आप धनतेरस पे ये खरीदारी कर रही हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा? अच्छा महसूस हो रहा, मतलब इस बार आप खुल के खरीदारी कर रही हैं? इस बार आप खुल के खरीदारी कर रही हैं। कोरोना के 2 साल बाद आज आप धनतेरस पे ये बर्तन लेने निकली हैं, बर्तन खरीदने के लिए, तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा? आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि हम आज़ाद हुए हैं और हम सारे लोग बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। और 2 साल जो कोरोना था उसमें जो है कि कुछ नहीं, हमने अच्छे से सेलिब्रेट, खुले मन से नहीं खरीदारी हो पा रही, खुले मन से खरीदारी नहीं की, बस उतना ही किया जितनी सिर्फ आप। नमस्कार, आज मैं खड़ा हूँ रामनगर चौक बर्तन के बाजार में, जहाँ आप देख सकते हैं कि 2 साल तक कोरोना काल से जूझता रहा ये पूरा देश, और 2 साल के बाद आज आप देख सकते हैं किस तरह बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है, जनता की, खरीदारों की, और लोग कितने खुशहाल दिख रहे हैं, कितने स्वतंत्र मन मिजाज से कोई बर्तन खरीद रहा है, ऑर्नामेंट्स खरीद रहा है। ये रामनगर चौक का ये जगह है, ये जहाँ बर्तन की बड़ी बड़ी दुकानें लगी हैं, जैसा कि आप हमारे कैमरा पर्सन दिखाई हुआ कि कितनी भीड़ लगी है जनता की और खरीदारों की कितनी भीड़ लगी है। लोग बड़ी तन्मयता के साथ बर्तन लेकर अपने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष राज, KTV न्यूज, रामनगर वाराणसी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। फूल मंडी में माला फूल खरीदने के लिए लोगों की दिखी काफी भीड़। दीपावली पर्व को देखते हुए लोगों ने जमकर की पटाखों की खरीदारी। बीएचयू छात्र युवा संघर्ष समिति के आंदोलनरत छात्रों ने धरना स्थल पर ही मनाया नरक चतुर्दशी। और पटाखों के धुएं से होने वाले नुकसान से बचाव के संदर्भ में चिकित्सकों ने दी विस्तार पूर्वक जानकारी। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।